18वीं फिल्म है आपकी, 18th मूवी यू आर डूइंग टुगेदर। पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, काफी गिनती की गिनती तो की नहीं है, मगर होगी शायद 18 फिल्में हो गई हैं। मेरे ख्याल से मतलब ये, आपकी फिल्में भी बालिग हो गई हैं, आप वैसे के वैसे। सर एक एक बात एक दूसरे के बारे में जो आम लोगों को नहीं पता है। मुझे पता है, बहुत बात। लेकिन आप बताइए। नहीं, पहले आप बताइए। पहले मैं, लेडीज फर्स्ट। पता है, जब भी अनिल जी लंच टाइम हो जाए ना, तो कभी खुद के प्लेट से नहीं खाते हैं, सबके प्लेट से खाएंगे वो। ओ ट्रैवलिंग, जैसे ना ट्रैवलिंग करते करते खाते हैं, सब बैठे हैं खाना खाने के लिए, सब क्या है तुम्हारी प्लेट में, ये वड़ा है, अरे वड़ा, अरे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट के प्लेट से ऐसे। और मैं माधुरी जी के बारे में बताऊं? हाँ जी प्लीज सर। माधुरी जी को खाने का बहुत शौक है। अच्छा जी। हाँ, बहुत शौक है। और इनको अगर खाना नहीं मिले तो बहुत, कभी नाराज नहीं होती, कभी उतना गुस्सा नहीं आता है इन्हें, और कभी इनका मूड खराब नहीं होता। मगर इन्हें खाना नहीं दो, लंच ब्रेक थोड़ा लेट करो तो इनका पारा चढ़ जाता है। खाना कहाँ है? पेट के लिए काम करते, खाने टाइम पे ना मिले, भड़कना आपका लाजमी। बिल्कुल आप चलने के लिए वी आर विद यू। सर इतनी सारी फिल्में, इतने सालों से इंडस्ट्री में, कभी कोई ऐसा किस्सा या ऐसा कोई शूट जो आपको लगा हो कि बहुत बहुत मुश्किल है? ये जब भी ये किस्सा आता है तो मुझे माधुरी की बड़ी याद आती है। हम लोग शूट कर रहे थे अलास्का में, एंकरेज में। एक रोमांटिक गाना था और हम बर्फ पड़ रही थी। बर्फ तो अंडरस्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मस्ट बी -30 और -40। कभी सुना आपने? किस्मत से हो, पुकार का गाना था। किस्मत से तुम, वाह बड़ा खूबसूरत गाना। हाँ, बड़ा खूबसूरत गाना था। तो बड़ा, मैं भी कॉस्ट्यूम बड़ा बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था फिल्म में। ये नहीं, माधुरी को एक पतली सी शिफॉन साड़ी पहनी, ये बहुत ठंडी नहीं, बट माधुरी और मैंने कुछ 6-7 जैकेट पहन ली। स्वेटर, उसके अंदर एक लेयर, उसके ऊपर से जैकेट, साथ में ग्लव्स। अच्छा, फिर शॉट शुरू हुआ, गाने का शॉट शुरू हुआ। तो 1-2 शॉट हो गए, हवा बहुत आ रही थी, विंड आ रही थी, अरे क्या जबरदस्त शॉट है, ले लो फैंटास्टिक। किस्मत से तुम, उतने में कि हवा बंद हो गई एकदम। अच्छा। हवा एकदम बंद। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हवा तो बंद हो गई मगर वो कंटिन्यूटी है और वो फील नहीं आ रही है, चॉपर को ऑन करो, चॉपर का पंखा। हेलीकॉप्टर चला दिया। पहले ही मैं ठंड से ऐसे ब्लू होती जा रही थी, मैं पूरा ऐसे पता नहीं चल रहा मैं गा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सब फ्रीज हो चुका था। ऐसे और मुझे लग रहा है गा रही हूँ, लेकिन गाना कुछ आ नहीं रहा था। तो मुझे कहते हैं चॉपर को नीचे लाओ, साड़ी उड़ नहीं रही है, नीचे लाओ। और जैसे चॉपर ऐसे हो गई मैं। मेरी लाइफ में पहली बार मैं जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गई वहीं पे। अरे बाप रे बाप यार, एक तो खाने के टाइम हे भगवान, जो गाने के लिरिक्स नहीं चेंज कराया इन्होंने कि किस्मत से नहीं बदकिस्मती से तुम मुझको मिले। अच्छा, जो चॉपर वाला आदमी था वो हमेशा हमको लेके जाता था, छोड़ता था, तो बोलता है Why do you get to dress like this and he gets to dress like that? बोले हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। हीरोइन हमेशा शिफॉन साड़ी में ही आती है, चाहे बर्फ हो, चाहे रेत हो, चाहे कुछ भी हो। ये ऐसे शुरू कब हुआ था माधुरी मैम, आपको याद है सर? मेरे ख्याल से राज साहब ने शुरू किया था ये। अच्छा, राज कपूर साहब ने। पहला गाना था जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है, जहाँ एक स्टॉर्म फैन है, पंखा चल रहा है, और बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज करते थे राज साहब जी। तो हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ हम ला सकें। राइट। वही हमने फिर काफ़ी गाने जो माधुरी जी के साथ जी किए हैं, और जैसे कि इंदु जी की फिल्म थी धक धक करने लगा। अरे तो फॉर्चुनेटली जो मैं कर करके थक चुका हूँ दूसरों के साथ। इमेजिन कर लो मेरा क्या हाल होता होगा कि मैं वो गाना किसी और के साथ कर रहा हूँ, माधुरी जी के साथ करने के बाद। यू फील बैड फॉर मी? आप लोगों को बुरा लग रहा है? आप जब भी आए यारो, मैं बैठ रहा हूँ इधर, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा, आप बैठिए। अरे आप आ जाइए अनिल सर, आप बैठिए आइए प्लीज, आप भी आ जाइए। यार ये भाई शॉट भी लेने होते हैं, सेंटर में बैठे इधर। आप तो मतलब आप क्यों खड़े? इंदर जी व्हाट आर यू डूइंग? इधर कैमरा सामने लगा था, सोफा पे आइए। आप क्यों खड़े? अनिल सर आप भी आइए, कहीं पे आ जाइए, इधर आ जाइए। सर मैक्सिमम फिल्में मैंने की है इनके साथ। तो इसलिए तो बैठे नहीं दे रहे आपको।
अच्छा चलो यार सीनियरिटी के हिसाब से यार चलो अच्छा जैसे सीनियर बोला मुझे जगह दी एक और कुछ चेयर नहीं ठीक है के लिए प्लीज चेयर नहीं चाहिए एक यहाँ बैठ जाएगा ना आप बैठो नहीं आंसर बड़ा जबरदस्त था अरे इसीलिए आगे तो आ बैठ गया रही सर एक और चेयर आ गया सर सर अब खर्चा किया तो प्लीज बैठिए बैठिए अनिल जी बैठिए ना प्लीज। नहीं सर इंदु जी आप बैठिए नहीं मजाक कर रहे थे। नहीं यार मेरा तू सीन काट देगा नहीं तो तेरा जो फीलिंग है माधुरी जी के लिए मैं समझता हूँ तो अगर आप बुरा ना माने तो नहीं आप बैठिए सर। पक्का हाँ ओके थैंक यू अच्छा आप बैठिए ना एक मैं कहना चाहूंगा अनिल जी मतलब ये जोड़ी सदाबहार है। क्या बोलता है रितेश? Sir, I'm telling you, I've tweeted this also, but I think you are the youngest actor I have ever worked with. I'm telling you, that is true. मतलब ये तब भी 60 के दिखते थे आज भी 60 के दिखते हैं। अभी 62 का हो चुका हूँ चलो 2 साल बढ़ चुके फिर भी यार थैंक यू अजय 60 बोला टोटल धमाल की पूरी कास्ट अभी भी पूरी नहीं है तो अभी भी बहुत सारे एक्टर मिसिंग हैं लेकिन हमारे पास जितने सोफे थे हम उस हिसाब से हमने इन्वाइट किए एक चेयर फिर भी एक्स्ट्रा लगी है सो मस्ती मजाक चलता नहीं रहेगा मगर एक वादा करता हूँ जी भाजी कि ये फिल्म के रिलीज के बाद जी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम सब आएंगे फिर दोबारा अरे सर लव यू सर सर मैंने एक चीज नोट की है आपने किसी और के साथ आने का दोबारा वो नहीं किया माधुरी मैडम है इसलिए दोबारा आएंगे आप ये पकड़ा सही आज तक सैकड़ों बार आए अनिल सर कभी नहीं बोला कि दोबारा आऊंगा बोलता है अगली फिल्म के लिए जरूर आऊंगा अब फिल्म रिलीज हो जाएगी दोबारा आएंगे अपने डायरेक्टर को नहीं आपने बैठने दिया वाह सर इंदु जी ने भी मुझे कहा कि एक फिल्म हम और बना रहे हैं वो प्लॉट तुम्हारे से शुरू होता है मैंने कहा अच्छा तो जब आप इतने सारे स्टार्स को सुनाते हैं तो यही बोलते होंगे सबको कि ये कहानी आप ही के ऊपर है क्योंकि अकेले अकेले जाके सुनाते हैं ना एक्चुअली आप ऑनेस्टी के साथ में हर एक को अपना रोल सुना दो जी। कि भाई आप ये कर रहे हो आप ये कर रहे हो तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं होता है। नहीं मेरे को तो एक ही चीज बोली कि फिल्म में माधुरी है मतलब डन देश भाई आपके क्या विचार है इस बारे में इन्होंने अनिल सर को जाके बोला पिक्चर आपकी है, माधुरी जी को जाके बोला मुझे भी पिक्चर बोला आपकी पिक्चर है, आपकी है। अजय सर को बोला कि पिक्चर आपकी है, मुझे आकर बोला कि तेरी पिक्चर बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये मैंने सुन रहा है कि एक्ट्रेस की तो बात कर रही है जो छोटा बंदर रखा उसको बोल रहे थे फिल्म तेरी है अच्छा सर जब आप सब सिंगल करते हैं फिल्म जो आपकी अकेले की फिल्म होती है माधुरी जी आपकी सर आपकी रितेश भाई आपकी तो जब आप खुद रीटेक करते हैं आपको लगता है कि यार ये सीन जो अच्छा नहीं हुआ मैं दोबारा करता हूँ या तीसरी बार करता हूँ तो तब तो आप अकेले हो लेकिन जब 10 लोग एक साथ एक फ्रेम में हैं और किसी एक की वजह से रीटेक हो रहा है तब आप कैसे मैनेज करते हो जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना एक बॉलर पिट रहा है पाजी तो सब बोलते हैं कम ऑन तो एक्टर्स लोग क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो बेचारा थोड़ा वो जो भी होता है सॉरी यार वन मोर करते हैं नो प्रॉब्लम यार इट्स ओके होता रहता है टर्न करती और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि 3 एक्टर्स फ्रेम में होते, 4 एक्टर फ्रेम में होते और वो फोकस वाला आता है हाँ और सबको पता है अभी आएगा इफ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू तो फोकस ऑब्वियसली अजय के नाक पे आएगा वो फोकस होगा तो सबको ठीक लगता है विच अंडरस्टूड वो माइक पे बोलता है ए फोकस अजय पे रखना मैं बोलो ये मैं जानता हूँ मेरे स्टाफ को क्यों पता हाँ एक्चुअली स्टाफ कल को बोल देते हो टाइम पे चाय नहीं है स्टाफ को डांट भी नहीं सकते अरे क्या सर फोकस तो आप पे रहता नहीं है यार मेरा डायलॉग कैसा है डायलॉग अच्छा था लेकिन फोकस अच्छा अजय सर एक और सवाल पूछना था कि रितेश भाई का तो बेटा अभी बहुत छोटा है आपके बच्चे हैं बड़े हो गए हैं अनिल सर आपके सोनम की तो शादी भी हो गई है माधुरी में आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं मेरी मम्मी ना हमेशा दूसरों के बच्चों की एग्जांपल देती थी वो देख गुप्ता जी के बेटे ने 90% ले लिए फलाने के बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली तो आप इंडस्ट्री में किसकी एग्जाम्पल देते हो जाके मतलब ऐसा एग्जाम्पल देते हो आप मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश की एग्जाम्पल देने की जब वो ठीक से पढ़ते नहीं है कि
अगर तू नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको देख, इसको देख। ठीक ही नहीं हुआ है। फिर मैंने तेरा एग्जाम्पल देना शुरू किया। वो बहुत पढ़ते हैं, मतलब बड़ा होके कपिल बनना है, बोलते हैं नहीं पढ़ना है। नहीं, इन्हें गुड वे। अरे उन्होंने कहा कि मेरे जैसे बनो, ऐसे बोला ना बाजी। आप वैसे जैसा समझे, मैंने अच्छे वे में कहा। आप लोग खुद समझदार हैं। सर कुछ सवाल के थे ऑडियंस के, वो कह रहे थे कि जब पूरी टीम आई तो आप इनसे सवाल पूछिएगा जिनका जवाब आप में से कोई भी दे सकता है। सर रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम किसका लगता था? रेडी होने में इमीडिएटली सर आपकी तरफ आई उंगली उनकी, रितेश की। रितेश की। अनिल सर, वाई सर? जनता जानना चाहती है। कॉस्ट्यूम रेडी, बट हाफ एन आवर 40 मिनट जस्ट द हेयर। और ये सर, And I love his spirit. It's not how am I looking. Am I looking dashing? I'm fantastic. Mind. आज तो मैं अच्छा, और जिस दिन आपको शूटिंग करने का मूड नहीं है ना, उस दिन आप सुबह सुबह सेट पे जाओ, अनिल जी को देखो, सोए नहीं रात को? नहीं, ठीक है, नहीं फेस थोड़ा, चले जाओ, कोई और जाके बोलते ये घर चले जाते। कल करेंगे। बट आज भी जितने बजे भी शूटिंग हो, सुबह 4 या 5 बजे उठ के he goes for a jog, he works out। हम सब में से कोई ऐसा नहीं करता। ये सुबह अपना पूरा कार्यक्रम करके फिर आते। क्या बात है सर, लव यू। मानना पड़ेगा। जब इतने सब लोग होते हैं तो ऐसे भी बहुत सारे बीच में एक आध लोग होते हैं जिनका अपने काम को छोड़ के बाकियों के काम पे ध्यान रहता है। ऐसा कैरेक्टर कौन है? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार। हर एपिसोड में मिलेगा प्यार का तड़का और मस्ती का फुल डोज। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।